अगर तुम गालो जीवन सरगम बन जाए मेरे गीत। अगर तुम गालो जीवन सरगम बन जाए खिल जाए प्यार की कलियां खिल जाए प्यार की कलियां मधुबन बन जाए मेरे गीत। अगर तुम गालो जीवन सरगम बन जाए मैंने गीत बनाए अपनी दुनियाओं से मैंने गीत बनाए एक मन की पीड़ाओं से हर सुर को मैंने साधा अपनी ठंडी आहों से हर सुर को मैंने साधा अपनी ठंडी आहों से तुम इनको गा कर रो लो तो मन सावन हो जाए मेरे गीत। अगर तुम गालो जीवन सरगम बन जाए जीवन सरगम बन जाए जीवन सरगम बन जाए। नमस्कार, खबर बयार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वक्त हम हैं चक्रधर सम्मान प्राप्त छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है ये सरकार का सम्मान प्राप्त कला गुरु वेदमणि सिंह ठाकुर जी के पास मौजूद हैं। 2022 में 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सम्मान दिया और महाराजा चक्रधर सिंह के नाम पर यह सम्मान की स्थापना हुई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि सम्मान मिलने के बाद न सरकार न प्रशासन ऐसे कलाकारों की सुध नहीं लेते हैं कि आखिर वो किस हाल में हैं। पिछले तकरीबन 1 साल से कला गुरु वेदमणि सिंह ठाकुर जो है वो अस्वस्थ चल रहे हैं। तबीयत नरम गरम होती रहती है। अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। लेकिन कला के प्रति जो इनका जो समर्पण है वो हम देख पाते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी क्या है कि बुढ़ापा है, प्रोस्टेट का शिकायत है और कमजोरी वगैरह भी रहती है। 90 साल की उम्र हो गए हैं और समय समय पे वैसे तो डॉक्टर लोग मेरे फ्रेंड हैं तो दवा वगैरह लिख देते हैं जाने से करके, लेकिन अब क्या होता है कि दवा तो लिख देते हैं लेकिन खरीदना तो अपने को पड़ता है ना उस चीज़। और मैं पेंशन होल्डर हूँ और मेरा पूरा फैमिली चलाना पड़ता है क्योंकि मेरा जो लड़का है वो ज़रा दिमाग का ठीक नहीं है, इसलिए कुछ काम नहीं करता। उनकी जो मिसेज थी उनका भी डेथ हो गया, वो भी टीचर थी। तो इस तरह से मेरा लायबिलिटी जो है कम है और परिवार ज़्यादा है जी, तो इसलिए कोई मदद नहीं करता है शासन की तरफ से भी। कम से कम कि उन्होंने चक्रधर सम्मान दिया है, तो सम्मान दिया है तो कम से कम आर्थिक सहायता कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ये बताइए, आपकी तबीयत जिस तरीके से नरम गरम रहती है, तो क्या तबीयत जो खराब होती है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो ये खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? क्या शासन को इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए? हाँ, अब क्या है कि एक बगैर तो मैं आईसीयू में भर्ती हुआ था, समझ गए ना। तो आईसीयू में भर्ती हुआ तो वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में सीने में दर्द हुआ, जाके भर्ती हुआ वहाँ पे। तो
एक एक रोज 12-15 हज़ार रुपये खर्चा हो गया मेरा। अब बताओ पेंशनर आदमी कहाँ से उसको ये करूँगा। तो लेकिन आप हम देख पाते हैं कि आप लगातार तबीयत खराब होती है फिर भी आकर इस तरीके से आप बैठते हैं और लगातार कला और संगीत से जुड़े हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप? किस तरीके से ये समर्पण आपका हम देखें? नहीं, मैंने क्या है ना कि पहले भी जो हमारे पिताजी थे ना, उनको भी सरकार की तरफ से पेंशन मिलता था, समझ गए। तो उसी तरह से जब इन्होंने हमको पुरस्कार दिया है और ये से तो कुछ न कुछ राशि प्रतिमाह हमको मिले ताकि हम उससे कुछ मैनेज कर सकें। आपके जीवन में संगीत की क्या अहमियत है? कितना, क्योंकि आपने पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। आपके पिताजी भी जो हैं इस महाविद्यालय की स्थापना किए थे। संगीत जो है एक उसी के कारण ही मैं बीमार रहते हुए भी अपने आप को कुछ ऐसा महसूस नहीं करता हूँ। यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, उनको शिक्षा देता हूँ, सभी ये कार्यक्रम वगैरह भी होता है, लेकिन होता है मजबूरी है कि कुछ न कुछ अब ये है जो नहीं बैठना है, तबीयत ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा करके बहाना भी ठीक नहीं होता है। यहाँ संगीत हो रहा है तो संगीत कुछ देर के लिए कम से कम अपने दुख को, गम को भूल जाता हूँ जी। कि मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है। गुरुजी, आप तो लिखते भी हैं, बहुत सारे आपके गज़लें हमने देखी हैं, सुनी हैं, आपने कंपोज भी किया है। ऐसे हालात में कुछ लिखने का ही मन करता है? नहीं तो मैं तो रेगुलर लिख रहा हूँ, कम से कम 8,000 तो गज़लें हैं मेरे, 4-5 हज़ार गीत है, 2,000 करीब भजन है, 200-250 लोकगीत है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इसमें से तो क्या है ना कि वो गज़ल का प्रकाशन लखनऊ से हो चुका है, नगमय वेदम का, और अभी जयपुर से हिंदी की मेरी 100 गीत का संकलन प्रकाशित हुआ है। उसको 14 जनवरी को मैं विमोचन कराऊंगा। जी। गुरुजी, आपने एक कई पीढ़ी तैयार की है यहाँ पर। हम संगीत की अगर हम बात करें, आपसे संगीत सीखकर निकले हुए लोग जो हैं अपने संगीत विद्यालय संचालित कर रहे हैं, तो उनसे कभी संपर्क होता है? उनकी चिंता क्या दिखाई देती है आपको, आपके प्रति? नहीं, क्या है कि बहुत से विद्यार्थी हैं, यही नहीं फॉरेन में भी है, विदेश में भी हैं, वो लोग अपना चला रहे हैं और रायगढ़ मेरा नाम रोशन कर रहे हैं, रायगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत से जैसे मीना रमन है, बिलासपुर में है, वो अच्छा चला रही है। पुष्पा अय्यर है हैदराबाद में, वो चला रही है। और आर शांति जो है वो बेंगलोर में, वो चला रही है। और वो क्या कहते हैं, राठी की लड़की जो थी रंजना राठी, वो राजस्थान में है। और एम रामा राव जो है वो यूएस में है। रायगढ़ में भी आपके काफ़ी शिष्य जो है विद्यालय संचालित कर रहे हैं। हाँ, मेरे है ना, मनहरन सिंह है, वो संचालित कर रहे हैं। चंद्र देवांगन, देवलाल वगैरह ये भी संचालित कर रहे हैं। और इस तरह से संगीत का जो है प्रचार प्रसार जो है हमारे जो ये परंपरा है, घराना नहीं कह सकता। नृत्य वाले अपना रायगढ़ घराना कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि घराना के लिए क्या होता है, कम से कम 5 पीढ़ी हो और उसका अलग स्टाइल हो। तो हम 7 पीढ़ी के कलाकारों से लेंगे, सभी ये क्या कहेंगे कि नहीं फलाना है। अब ठीक है ना भाई, राजा साहब ने बोर्ड रख दिया, उनको कहता मैं भी तो कितना न कितना बोर्ड में रख दिया हूँ, मैं थोड़ी कहता हूँ वेदमणि सिंह घराना है। जी। अच्छा, अब ये बताइए चलते चलते कि आपकी सेहत नासाज रहती है, फिर भी आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं, सरकार ने आपको सम्मान दिया है, चक्रधर कला सम्मान, तो सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी ऐसी स्थिति में? भाई क्या है ना
कि एक तो देखना चाहिए कि 90 साल की उम्र हो, उम्र दराज होने से यूं ही शरीर जो है एकदम जर्जर हो जाता है। इस हालत में भी मैं संगीत की सेवा कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा हूँ। तो सरकार को चाहिए कि अनुदान के रूप में मंथली कुछ न कुछ मुझको दिया जाए, ताकि मेरे को भी हेल्प हो जाए। क्योंकि मेरे जो कमाई है, मेरे जो पेंशन है, वो पूरता नहीं है। आजकल के महंगाई के ज़माने में कुछ नहीं होता है। कम से कम जब सेहत बिगड़ती है तो कम से कम उनका इलाज तो कम से कम हो। हाँ, तो वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं ना, क्योंकि जहाँ सेहत बिगड़े तो इलाज कैसे कराएंगे। डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसको एक तो फॉर्म भर के वहाँ वो भेजोगे, समझे, रायपुर, तब वहाँ से सैंक्शन होगा। तब तक तो आदमी बीमार और बढ़ जाएगी बीमारी। इसलिए क्या है कि ऐसे जो कलाकार हैं जिनको शासन की तरफ से पुरस्कृत किया गया, कुछ हर महीना कुछ न कुछ दिया जाए, ताकि वो लोग अपनी आपूर्ति कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी बातचीत करने के लिए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और जिस तरीके से संगीत की यात्रा जो चल रही है, आपने जो सफ़र शुरू किया है वो चलता रहे, और पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ निकलती रहें ऐसे ही संगीत के प्रति समर्पित होकर काम करती रहें। और शासन से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे समर्पित कलाकार जिन्हें सम्मानित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो उनके लिए कम से कम कुछ न कुछ ज़रूर सोचा जाना चाहिए। कोई ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिबद्ध जो हैं कलाकारों को कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिल सके शासन की तरफ से। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।